हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम पर। आज हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। उनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ामों में इन जैसे प्रश्नों से भेंट हो जाए। तो वीडियो ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा कैसा लगा आपको, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं वो भी बताइए। और जो भी गलतियां हों उसको शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या गलतियां हैं इस वीडियो पे, तो हम आने वाले वीडियो पर और सुधार कर सकेंगे। तो अगर कोई भी साथी नया है हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक तो करिए ही करिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होता है वर्ड, क्योंकि जब बच्चा बोलना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो वर्डों से ही शुरुआत करता है। उसके मुंह से जो अगर पहला शब्द निकलता है जैसे कि माँ, पा, तो वर्ड ही पहले बोलता है, सीधे शब्द बोलना प्रारंभ नहीं करता। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। सिंपल से आप याद रख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले उसके मुंह से माँ या पा निकलता है, तो भाषा की शुरुआत वर्डों से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब वो व्यवस्थित समूह क्या हैं? जैसे कि आ से लेकर के ज्ञ तक, यही वर्णमाला है। एक व्यवस्थित ढंग से जो वर्णमाला होती है उसी को वर्णमाला कहते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो बताना है कि कंठ ध्वनि में कौन सा वर्ग आता है। तो कंठ ध्वनि में का वर्ग आता है, तो इसका सही आंसर देखते हैं, का और खा पहला हो जाएगा, क्योंकि कंठ ध्वनियाँ का वर्ग में ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन में कौन से व्यंजन आते हैं? मूर्धन में टा वर्ग आता है, और टा वर्ग इसमें देखते हैं, टा टमाटर, ठा टटेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, डा और ढा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो मैं बता दूं कि अल्प प्राण वर्ण वो कहलाते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 135। ये आपको ट्रिक याद रखना है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। तो इसमें देखते हैं कि पहला और तीसरा वर्ण क्या है। तो का और गा, का पहला है, गा तीसरा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन का मतलब होता है जो नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं। तो हर वर्ण के पांचवा जो अक्षर होता है वह नासिक व्यंजन होता है, जैसे कि का, खा, गा, गा, अंगा। तो अंगा पांचवा अक्षर है। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, इया पांचवा अक्षर है। तो हर वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक कहलाता है, तो इसमें नासिक व्यंजन हो जाएगा इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं? नासिक नहीं होता। मूर्धन कहलाते हैं? मूर्धन भी नहीं होता। मूर्धन में टा वर्ग आता है। ओष्ठ, ओष्ठ भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ तालब। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ तालब। ए आई वर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह अंग और आहा को कहते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस, तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। निम्न में ये बताना है कि कौन सा शब्द द्वितत्व व्यंजन है। तो द्वितत्व व्यंजन है दिल्ली, इसमें दो तत्व व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो सा हा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित दुनिया कौन सी है। नवीन विकसित दुनिया इनमें से कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा खा और गा, नवीन विकसित दुनिया है। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इनमें से बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए, घोष वर्ण होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण कहलाता है। ये एक ट्रिक है, 345 आप याद रख सकते हैं। और अघोष व्यंजन के लिए आप 12 याद कर सकते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष व्यंजन होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण इनमें से माँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का, गा, जा, फा दुनिया किसकी हैं। का, गा, जा, फा दुनिया किसकी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी फारसी की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। 52, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्णमाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि एक संयुक्त वर्ण है जो कि छा ध्वनि मिलकर बनती है का और सा षटकोण से। का और सा षटकोण से मिल करके छा ध्वनि बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो जैसा कि हमने छा वर्ण का बताया था कि का और सा षटकोण से मिलकर बनता है, तो यह का वर्ण के बाद आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा का वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा जो होता है वो जा और इया से मिलकर बना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जा के नीचे हलंत लगा होता है ऐसे, ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण जो होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण होता है, पहला और दूसरा। तो इसमें देखते हैं इनमें से पहला और दूसरा वर्ण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, क्योंकि कंठ में का वर्ग आता है और का वर्ग में घा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है, इनमें से संयुक्त व्यंजन। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। मैंने बताया था कि ज्ञा जा और इया से मिलकर बनता है और यह संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दंत नहीं है। और ता, ना, दा ये दंत वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं।
जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बनता है? हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि छा वर्ण का और षटकोण वाले सा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या 11 है, 11 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर आ से आहा तक होते हैं और ये इया जो है वह व्यंजन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग बताना है। तो टा वर्ग में घा घड़ी नहीं आता है, घा घड़ी का वर्ग में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आ को कहते हैं, बड़ा आ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन योग वाय है? योग वाय बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा किस में आता है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी तालब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन छा है और त्रा है, ज्ञ है। षटकोण वाला सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा षटकोण वाला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन में चा वर्ग आता है, तो चा, छा, जा, झा, ये तालव्य वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का किससे संबंध होता है? केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन हर वर्ग के 5वें अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग के पंचमाक्षर, मतलब हर वर्ग के 5वें अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो 11 स्वरों की संख्या होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं, तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठोष्ठ में आओ आता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा इकाइयों का सही अनुक्रम यही होगा कि पहले मुंह से ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलने के बाद हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों का प्रयोग करने के बाद हम पद बोलते हैं, पद बोलने के बाद हमारे मुंह से हम वाक्यों का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। हम डायरेक्ट शब्द नहीं बोलते हैं, न डायरेक्ट हम न सीधे शब्द के बाद हम ध्वनि का यूज करते हैं। तो एक अनुक्रम बताना है, एक क्रम बताना है कि पहले हमारे मुंह से क्या निकलना स्टार्ट होता है। तो पहले हमारे मुंह से जब हम छोटे होते हैं
जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह से पहले एक ध्वनि निकलती है, फिर वो शब्दों का इस्तेमाल करना प्रारंभ करता है, फिर वो पद बोलता है, फिर वो वाक्य बोलता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम देखा जाए तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इसका आंसर हो जाएगा ए। तो साथियों, आज की इस वीडियो पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए हैं और यह प्रश्न सभी एग्ज़ामों में पूछे गए थे पिछले एग्ज़ामों में, और ऐसे ही प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम पे आएंगे। तो शुरू से अंत तक उम्मीद है कि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।